हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन बेसिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अपन ने 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। तो हमने उसमें देख लिया सबसे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, उसके अलावा मैटर का क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अपन ने जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। आज मैं आपको जनरली एक एटम के बारे में आगे कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई एटम के बारे में और क्या क्या अपन को जानना चाहिए। तो देखो, एटम जो है हमारे पास, ठीक है, उससे भी रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी जनरली आपके माइंड में एक थॉट आए कि एटम क्या होता है, तो देखो भाई, एटम जो होता है ना, बेसिकली उसका डायग्राम इस तरीके से होता है कि उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से उसके पास एक गोलाकार पथ होते हैं, सर्कुलर पथ, आप पाथ आप बोल सकते हो। किसको क्या कहते हैं ये अभी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक एटम का डायग्राम है, समझ में आ गई बात आपको। तो होता क्या है, इसके जो सेंटर में यहाँ पे जो एक प्लस साइन बना रहता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसके अलावा जो हमारे पास जैसे ये जैसे ये जैसे ये सब हमारे पास जो वर्ताकार पथ हैं, जो कि सर्कुलर पाथ है, इन्हें कहते हैं अपन शेल, या फिर कहते हैं ऑर्बिट, या फिर कहते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। कोश हिंदी में इसको बोल सकते हैं, या फिर कक्षा, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं इसको ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 1 ऑर्बिट must be present, किसी भी, ठीक है, एटम के अंदर एटलीस्ट 1 ऑर्बिट मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब किसी भी परमाणु से कम एक कोश यानी एक कक्षा तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर कहीं पर कोई कोश नहीं है तो क्या होगा, वो केवल नाभिक होगा, और वो नाभिक परमाणु नहीं होता, ठीक है। परमाणु का हिस्सा होता है पर परमाणु नहीं कह सकते आप उसे, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए, जो शेल होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपन किससे लेते हैं, ई से। कैसा होता है ये, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर ये घूम रहा है गोलाकार पथ में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब बात ये आ गई कि भाई जो एटम है उसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हिस्सा हो गया आपका शेल, दूसरा पार्ट हो गया नाभिक, ठीक है ना। तो इस नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, तो देखो, एक तो रहता है आपका न्यूट्रॉन, जिसका सिंबल होता है N इस तरीके से, एक होता है प्रोटॉन, जिसका सिंबल होता है P+, यानी कि ये धनावेशित भाग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, डायग्राम, जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली कि किसी भी परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं। देखो, परमाणु के अंदर अपन कह सकते हैं 2 हिस्से होते हैं किसी भी परमाणु के। एक हिस्सा होता है जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि शेल है, कि शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, जो भी आप कहना चाहो, उसके अंदर कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक, इसके अंदर कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको N से लिखते हैं, इसको P से लिखते हैं, ऊपर प्लस चार्ज लगा देते हैं। इन दोनों को
न्यूक्लियन भी बोलते हैं अपन, न्यूक्लियन, ठीक है। कंबाइंड रूप से, संयोगित रूप से आप बोल सकते हो, कंबाइंड एक साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बच्चों, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। और प्रोटॉन क्या है, धन आवेशित है। यानी कि अगर किसी भी परमाणु के अंदर अपन कहते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो धन का आवेश है, एक ऋण का आवेश है, यानी वन पॉजिटिव चार्ज है और वन ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो वन से वन कैंसिल हुआ तो नेट चार्ज यानी कुल आवेश कितना आएगा, 0। अगर किसी भी स्पीसीज पर आवेश 0 आता है तो इसका मतलब अपन क्या कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो एटम हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल हमेशा उदासीन ही होगा जब भी अपन बात करेंगे। अगर वो उदासीन नहीं होगा तो फिर कोई और चीज होगी, बट उसे एटम नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। मतलब जैसे आयन बोलेंगे उसको, ठीक है, चार्जेबल स्पीसीज को। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। एटम हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल होता है। अब इस न्यूट्रल का मीनिंग क्या है इसमें कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो मैंने प्रोटॉन के ऊपर प्लस लगाया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगाया, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, इसको अपन कहते हैं कि एटम क्या है, हमारा न्यूट्रल है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें बराबर संख्या में धन आवेश और ऋण आवेश होता है, क्योंकि बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब किसी भी एटम के अंदर 3 चीजें पाई जाती है जिन्हें अपन कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो परमाणु के मूलभूत कण। क्या है, परमाणु के मूलभूत कण। तो देखो परमाणु के जो मूलभूत कण है वो क्या क्या है। एक तो आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, ऑर्बिट में, अभी भी समझाया था। प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में यानी नाभिक में। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई, माइनस लगा रहता है। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, पी और प्लस लगा रहता है। और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, एन, और इस पर आवेश कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इन्हें 3 मूलभूत कण है, यानी किसी भी परमाणु को, किसी भी एटम को आप तोड़ोगे तो उसमें 3 चीजें मिलेगी, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके अगर 2 हिस्से आप देखो तो एक हिस्सा होता है बाहर का, एक होता है अंदर का। अंदर के हिस्से को अपन कहते हैं सेंटर पॉइंट को न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, और बाहर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में, पाथ में घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अपन आगे बात करते हैं एटम से रिलेटेड और बेसिक इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, अमूलभूत कण। तो देख क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ करके जितने भी दूसरे कण हैं
वो सारे के सारे क्या है, नॉन फंडामेंटल है। ठीक है, बहुत सारे नाम है, बट कुछ नाम जैसे पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, ठीक है, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन आदि है ना, एटसेट्रा, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल है। तो आपको डिफरेंस करने का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन सोचते हैं कि फंडामेंटल क्या है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। देखो, कोई भी पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम का तभी हो सकता है जब वो दो शर्तें पूरी करता हो, टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। पहली कंडीशन क्या है कि वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब वास्तव में दिखना चाहिए कि है या नहीं, उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि आप एटम वैसे भी हमारा सबसे छोटा होता है, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो और छोटा है, प्रोटॉन है ये भी छोटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है ये भी छोटे पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन आप देखते हो कि करंट के अंदर फ्लो होते हैं तो हमें एग्जिस्टेंस का मिलता है, एविडेंस कि हाँ भाई यहाँ पर सबूत है कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उसको रिप्रेजेंट करता है, मिलता है। न्यूट्रॉन के बारे में भी बाय मास अपन एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट तो है से, साथ में इनका एग्जिस्टेंस है, साइंस में इसके एविडेंस है। बट कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मैंने एक हवा में उड़ने वाली कार बनाई, आप बोलोगे ठीक है बना ली, अब उड़ा के दिखाओ, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो कुछ बात वैसी है। अब जैसे पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए गए एटम के अंदर, बट वो उनका एग्जिस्टेंस इतना आसान नहीं बताना, तो उनको साइंटिस्टों ने अलग कैटेगरी में रख दिया, उनको बोलते हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, यानी जो केवल स्मॉल है बट वो एग्जिस्ट नहीं करते इतना फ्रिक्वेंटली जितना ये दूसरे पार्टिकल कर पाते हैं। तो याद रखना केवल 3 पार्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी सारे क्या नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, अब देखो जनरली क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो केमिस्ट्री में एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट एक्स लिखा, ठीक है, कोई भी तत्व एक्स लिखा मैंने, तो यहां पर उसके इस पॉइंट पर लिखा जाता है जेड, जो कि परमाणु क्रमांक होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर। हर एटम का कोई ना कोई नंबर होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को बेटा लिखते हैं जेड से, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। यहां पर लिख दिया जाता है एटॉमिक मास नंबर, जो कि एस है, ठीक है, और यहां पर चार्ज लिख दिया जाता है, आवेश, जो कि प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है, आवेश। ठीक, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन के बारे में लिख रहे हो आप, हाइड्रोजन का यहां पर परमाणु क्रमांक 1 और इसका द्रव्यमान भी कितना होता है 1, एटॉमिक मास नंबर 1, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का, 9-10 में पढ़ा आपने। तो ये हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कार्बन ले लो आप, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास नंबर होता है 12। समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं अपन जिसके ऊपर चार्ज हो, जैसे Mg, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 12, इसका सॉरी एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 24। और अगर मान लो इसके ऊपर आवेश भी लगा हुआ है तो ये आवेश यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी एटम को प्रेजेंट करने का, एलिमेंट को प्रेजेंट करने का, कि आप केमिस्ट्री में उसको किस तरीके से लिखोगे, कौन सी चीज कहाँ लोकेट करोगे, कहाँ लिखना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल, अब इसमें L+3 लिखना तो ऐसे लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक मास नंबर इसका 27 के आसपास होता है, तो ये लिख दिया अपन ने। समझ में आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन ले लो, एटॉमिक नंबर 8, 16, ठीक है, अगर मान लो चार्ज है तो -2। सल्फर ले लो 16, 32, ठीक है, चार्ज है तो -2,
+2 कुछ भी हो, जो भी चार्ज होगा ये लिखा जाएगा, ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको समझना ये कि कोई एलिमेंट इस तरीके से दे रखा है तो 6 क्या है, आपको समझ में आना चाहिए 6 एटॉमिक नंबर है। 12 क्या है, ये एटॉमिक मास नंबर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ, जो नोटेशन आपके सामने, जो सिंबल प्रतीक चिन्ह जो लिखे हुए हैं, उनको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज किस तरीके से देखते हैं अपन, एटम न्यूट्रल होता है तो ये कैसे होता है, ये सारी चीजें डिस्कस अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे अपन अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, पहले आप बेसिक पे काम करो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।